नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो ये आपका अपना वीडियो है और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से भी काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। तो जो मैंने पार्ट 1 आपके लिए छोड़ा था पहले, उसका ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो उस भगत से जो चीज़ पकड़ी थी, यानी कि उन्होंने उनके बच्चे पे चलाया, गलत काम करा। ये तो मानते हैं आप कि गलत काम करा। अगर कोई रिश्ता करा रहे, कुछ करा रहे, अगर आप किसी पे ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ मार रहे हैं, क्योंकि आप इसलिए मार रहे हैं कि उस हिजड़े की किसी पे काटनी होगी। आपने यही सोच रखा है कि उसकी किसी पे काटनी होगी, पर आपको पता नहीं कि वो आदमी जो आप यूपी का समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का, वो भगत हो सकता है बुंदेलखंड से निकला हो। फिर आप क्या करेंगे? जब बुंदेलखंड की शक्ति आएंगी तो फिर आप कितना ही बड़ा देवता लगा लेंगे उसका नुकसान करने को, फिर वो नुकसान नहीं होगा। क्योंकि बुंदेलखंड की जो शक्तियाँ हैं उनकी मारी हलाल है। और जो भी लोग बुंदेलखंड के हैं, भगत हैं, ईमानदार हैं और जानकार हैं, उनकी शक्ति आगे मतलब सब लगा लो कि बेबस हो जाते हैं। मेरे हिसाब से कोई इक्का दुक्का चल जाए तो चल जाए, नहीं तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। अधिकतर कोई इक्का दुक्का हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ। अब नहीं तो पुराने टाइम में जब हम कहीं जाते थे बुंदेलखंड साइड में, तो बहुत ही ईमानदार लोग मिलते थे और आज भी मिलते हैं काफ़ी। मतलब छल कपट से दूर ज़्यादातर मिलते हैं। अगर आपको कुछ कहना हो गुस्से में तो गुस्से में कह देंगे, वो छुपा के मन में मतलब वार नहीं करेंगे, पेट के पीछे जैसे करते हैं, पीठ के पीछे, ये वो बात है। तो अब मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। तो जिन्होंने जो बुंदेलखंड से आए हुए थे, उन्हें पता नहीं था वो यूपी के ही। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग भी हो सकता कोई ऐसी जगह से हो, झांसी से, बुंदेलखंड से, महोबा से, टीकमगढ़ वगैरह से, दतिया से, इस तरफ से आए हों। ये सारा बुंदेलखंड का एरिया हो जाता है। झांसी से आगे ये सारा इंदौर वगैरह ये उसमें ही आ जाता है, बुंदेलखंड के उसमें, इटावा से थोड़ा आगे जाने के बाद। तो अगर आप वहाँ के हैं तो फिर आपके पास देवता होंगे। हो सकता है कोई बड़े बूढ़े दादा परदादा ने आपको बताया ना हो कि आप कहाँ से आए हो, तो आप गोद से भी मिला के पकड़ सकते हैं उस चीज़ को, गोद के हिसाब से भी पकड़ सकते हैं। कई बार सपनों के माध्यम से पकड़ सकते हैं कि आपको कोई चंडी देवी दिखाई दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कि यार महोबा में है मशहूर जो चंडी देवी है, चंडिका देवी भवानी, बुंदेलखंड में है। तो इस तरीके से या शारदा भवानी के आपको दर्शन होते हो तो आप समझ लो कि आप बुंदेलखंड से आप कहीं ना कहीं टच हैं। आपका कोई बड़ा बूढ़ा पूर्वज टच था या पूजा करके आया था या वहाँ से कुछ चीज़ ली हो उन्होंने, पूजा पाठ की, तो होगा। मेरा बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और कई बार हम लोग पंगे में नहीं पड़ते, हम सोचते नहीं है जो हमारे को देवता पिताजी ने बता रखे हम तो वही मानेंगे। कई बार पिताजी को भी नहीं पता होता, क्योंकि पिताजी हो सकता बुंदेलखंड से निकल के आए हों। उस समय बहुत लड़ाई चलती थी, तो आपके पास होंगे वो देवता। और अगर आपको सपने में दिखाई देते हैं इस तरीके के, तो आप ताड़ने चाहिए। कोई किले वगैरह दिखते, कुछ ऐसी चीज़ दिखती है, तो आप समझोगे भाई आपका कहीं ना कहीं जोड़ घाटा है इन लोगों से, मतलब राजपूती शान के साथ आपका जोड़ घाटा कहीं है। तो जो मैं बता रहा था उनकी तो जो हिजड़े थे, जब उन्होंने उनको ले लिया देवता से बोल के कि भाई सही है, बाल बच्चेदार थे, वो भी डरते थे भाई अपने बच्चों के मारे। तो देवता ने बोला बिल्कुल 100% कि बिल्कुल ठीक है। और ये देवता भी कोई छोटे मोटे नहीं, मनिया देव वगैरह दाने बाबा जो थे वो थे। उन्होंने बोला कि बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है, ये कुछ नहीं करेगा और हम हैं, चिंता मत करो। जो चीज़ अच्छी होगी वो आपके घर में देंगे, ख़राब होगी तो हटाएंगे, रखेंगे नहीं उसको। ये उनकी तारीफ़ है मनिया देव की और दाने बाबा की। और भी एक दो हैं, पर ये दोनों तो ज़्यादा मशहूर हैं। तो उन्होंने रख लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने प्रसाद अरसाद चढ़ाते रहे और वो काम करने लग गया। अब वो समझ रहे थे जिस भगत से पकड़ा था, उन्होंने कहा ये हिजड़ा है, मतलब इस इतना ही पता था उन्हें गणित। पर जब उनके परिवार में किसी को सपना आया, यानी कि वो जो भगत थे, मतलब जैसे कई बार कईयों की बीवी होती नहीं है, उस तरीके से थे बेचारे वो, और उम्रदार थे तो समय अपना काट रहे थे, मतलब जैसे चला रहे थे। पर फिर भी उन उन लोगों पे भी, मतलब उनके बाल बच्चे जो थे, जो भी उनके रिश्तेदारों पे, उन पे भी वार कर रहे थे लोग। मतलब उम्रदारों पे के बच्चों पे हम हमला कर रहे हैं, बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं उन पे हमला कर रहे हैं, लोग मानते नहीं। तो इसी बेस पे उन्होंने उसको रख लिया था कि भाई हो सकता काम आए। तो देवताओं ने बोला इसको छोड़ना मत, अपने पास रखो, तो रख लिया। तो फिर उसने बताया कि उस भगत को नहीं बताया जिससे लिया था, उसको नहीं पता आज तक भी कि वो क्या था। उनने बताया कि मैं एक नहीं हूँ, हम एक दो हैं, मतलब झुंड है, मतलब हमारा दो तीन है हम, और ये नाम है। उन्होंने नाम बता दिया उनको अपना।
कानों में जैसे आके बोलती है, ऐसे बोला उन्होंने कि हमारा ये नाम है और उसका ये नाम है, हम दोनों तीनों किसी भी संकट को काटते हैं, इस तरीके से उन्होंने बोल दिया। और मैं एक लेडीज़ हूँ, उन्होंने बोला, मतलब हिजड़ों में भी लेडीज़ होती हैं, ये लेडीज़ हूँ। और उन्हें पता था कि इस आदमी की घरवाली है नहीं, तो उन्होंने बोला मैं, आप मेरे को अपनी प्रेमिका की तरह समझो, तब देखो मैं आपका क्या करती हूँ, मतलब कितनी रक्षा करूँगी। तो वो थे, उन्होंने कहा यार चल कोई बात नहीं, कौन सा बन रही है ऐसे बोलने से, उन्होंने मान लिया कि ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं शरीर की तो थोड़ी सी ऊर्जा है तुम्हारी, अपने आप ले करूँगी। ये मैं थोड़ा पर्दे की बात है इसलिए बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ऊर्जा ले लूँगी थोड़ी सी। अब आप समझ गए होंगे है ना कि जब मियाँ बीवी हैं तो क्या ऊर्जा लेगी, वहाँ तो थोड़ी सी। तो उन्होंने कहा ठीक है, इतना तो चलता है भाई, किसी से कुछ काम लेना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मतलब अपने बच्चों को बचाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, हर आदमी की ज़रूरत है ये। तो इस तरीके से उन्होंने ले लिया उसको। अब ये लगा लीजिए कि आज की डेट में लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। वो कैसे कि उनके घर में या जिसके भी घर में आ जाती है, वो जो लगाते हैं तो वो उसको पकड़ लेती है। जो मैं हिजड़ा बता रहा हूँ, हिजड़ा ही बोल रहा हूँ मैं, आप उन्हें लेडीज़ मानिए, मतलब हिजड़ों में जो लेडीज़ होती हैं वो, तो क्योंकि आदर से ही बोलना पड़ता है उनको, हम ऐसा उल्टी सुल्टी नहीं बोलते किसी भी देवता को, तो इसलिए क्योंकि मददगार है वो भाई, है ना। जैसे मियाँ बीवी होते हैं भाई, आदमी परेशान है तो बीवी अच्छी है तो उसको बचाएगी, और बीवी परेशान है तो आदमी बचाएगा, ऐसी तो होता है, मिल के चलते हैं दो पहिया, इसी तरीके से वो देवता है जिसको मैं हिजड़ा बता रहा हूँ, वो भी उसी तरीके की लेडीज़ के उसमें है, दिखती हैं वो, उन्हें सपने में दिखेंगी, सब चीज़ देखेंगी, और उन्हें पता भी होगा कि हाँ वो मेरे पास है, मतलब ऐसा कुछ महसूस होता है ना रात बिरात को कि हाँ, पर कुछ कहते नहीं, मतलब कि हाँ ठीक है जो है ठीक है। तो अब उन्होंने इतनी चमत्कार दिया कि जो भी लोग कर रहे थे उन पे, बच्चों पे वार, वो सारा वो ही रोक लेते हैं, मतलब और 1-2 दिन में बता देंगे कि जी मैंने ये चीज़ पकड़ ली, उनको बता देते हैं, उन्हीं भगत जी जिन्होंने ली है, जो जानकार है उनको बता देती है कि मैंने ये चीज़ पकड़ ली आपकी, और आपके बच्चों का मैं नुकसान नहीं होने दूँगी, ये पकड़ रखे और आप देवता बुलाओ और उसको मार दो। आप डरो मत, ये चीज़ मेरे हाथ में है, चाहे 1 दिन में मारो, 2 दिन में मारो, 3 दिन में, पर मारनी पड़ेगी क्योंकि मेरे हाथ में है ये, मैं ऐसे उठा के नहीं ले जा सकती, मतलब ऐसा हिसाब होता है ना कि देवता आएगा जभी तो। वो कहती है कि देवता बुलाओ, अब चाहे मैं ही ले जाऊँ उसको उठा के, आपके शरीर में आके मैं ले जाऊँगी उस चीज़ को, पर इस घर में मैंने पकड़ के बैठी हूँ उसे, और आप किसी और देवता से उठवा लो, तो वो उठवा लेते हैं आराम से। और जबकि ऐसा होता था पहले कि घरेलू देवता जो होते थे उनके, अपने यूपी के, ये सब सबल सिंह बुलाकी वगैरह, ये वो चीज़ आके गदर काट जाती थी, रात बिरात को तबाही मचा देती थी। आपने भी देखा होगा बहुत सारे घरों में तबाही मच जाती। फिर जब देवता बुलाएंगे फिर वो कुछ करेगा, पकड़ेगा, या कहेगा भाग गई जी, वो तो छूट गई, ये चली गई, वो चली गई, तो बहुत ड्रामे होते हैं इस खेल में। पर ये जो चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसा हीरा है तो उसकी सेवा आप अच्छी तरह करें और रखें, और उसकी जांच करें कि ये है क्या, मतलब जेंट्स है ये या लेडीज़ है। लेडीज़ है तो इसी तरीके जैसे मैं बता रहा हूँ, आप उसको प्यार से रखें अपनी मान के, तो देखिए वो आपके लिए जान छिड़क देगी और आपको बचाएगी संकटों से। क्योंकि अगर आप पे दिक्कत है तो आपको ही बचाएगी वो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं बचाएगी। बच्चों पे संकट है तो वो पकड़ लेगी आपके घर में से ही, ये लगा लो। और ये भी बोलेगी कि आप मेरे को भेजो, उसमें मैं उसको दंड दे के आऊँगी, इस तरीके से। पर नई चीज़ें एकदम भेजना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए अपने पास ही रखनी चाहिए ऐसी चीज़ों को, रक्षा के लिए। जब रक्षा के लिए रख ली तो रक्षा के लिए रखो, तो मेरे कहने का मतलब ये है। तो मैंने एक भगत जी जो थे, जो भी बहुत सारे चेले थे, उन्होंने बोला अरे यार हम डराते हैं लोगों को इसी चीज़ से, मतलब हिजड़े विजड़े से डराते हैं, तो किसी के पास होता है तो हम पकड़ लाते हैं, मतलब अपनी मदद काम करने के लिए। बताइए ऐसे ऐसे लोग हैं। कह रहे अगर उसके पास ये चला जाता और रह जाता और हम बता देते कि इसको रखने से तुम्हें फ़ायदा है, तो कह रहा वो तो हमें पैर थोड़ी छूता हमारे आगे, ऐसे ऐसे लोग मिले हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके घर में आते हैं, आप घरेलू भगत और आपने उसको पकड़ लिया, मान लो किसी चिड़े को, तो अपने पास रखो उसे 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना भेंट मत दो उसकी, रखो और देवता से फिर दोबारा बुला के पूछो कि भाई इसको रखने में फ़ायदा है घाटा, वो देवता कहेगा फ़ायदा है, तो आप उसे रखो निसंकोच होके। आपके घर के देवता से ज़्यादा लो लड़ेगा, टक्कर देगा आपको। आपका देवता रात को नहीं पकड़ेगा आके, वो पकड़ लेगा, ये होती है उसकी शक्ति। तो इसी बात को मैं बताना चाह रहा था, तो आपको ये ज्ञान भी मिले, और आप लोगों की बातों में ना आए जो डराते हैं भगत ये कर दे वो कर दे ना, वो सिर्फ प्यार का भूखा होता है देवता जो होता है, और जो खाना है उसको टाइम पे देंगे, वो ले, एक बार को खाना छोड़ देगा पर प्यार से उससे चलें आप, ये बात होती है देवता की। वो इंसान की तरह मतलब ही नहीं होते, आपकी मदद करेंगे रात बिरात। तो आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कुछ दिनों में मैं 1-2 दिन में व्हाट्सएप चलाऊँगा आपका अपना, और नंबर दूँगा उसमें, इसमें डालूँगा, जब
चलेगा वो उस टाइम डालूँगा, तो आप उसमें बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप से भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। कोई बहनें हैं वो भी पूछ सकती हैं किसी पूजा पाठ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में कि क्या करें क्या ना करें, तो वो सारी विधि मैं बता दूँगा कि आप इनको करो, ये चुपकेगा नहीं ये देवता और आपकी मदद करेगा। और आप देखो उसका हफ्ता 10 दिन करके देखो, आप उसकी नाम लेके फिर देखो कैसे रोक देगा आपको रात बिरात को, और आपको सपना दे जाएगा कि हाँ मैंने ये चीज़ पकड़ ली। यानी आपके बच्चों में उथल पुथल नहीं होगी जैसे कि हो जाती है, चाहे वो कुछ भी चीज़ चला दे। कहने का मतलब उतना नुकसान नहीं होगा, वो अलर्ट रहेगी जो चीज़ें हैं आपके पास, अगर इनमें से चीज़ें हैं तो। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।